अच्छा, मोस्ट पीपल थिंक कि सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम मनी, कनेक्शंस एंड स्किल्स। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मनी, कनेक्शंस इन सब से सक्सेस शुरू होती है। बट द रियल ट्रुथ इज दैट द रियल सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम हियर, योर माइंडसेट। आपने वो वाला कोट तो सुना होगा, योर माइंड इज आइदर योर ग्रेटेस्ट एसेट और योर ग्रेटेस्ट एनिमी, ऐसे करके एक बहुत फेमस ये कोट था, ठीक है। सो इट इज 100% ट्रू। योर माइंड इज आइदर योर ग्रेटेस्ट एसेट और योर greatest enemy. If you are not able to master this, then you will not be able to master anything in your life. Wealth, health, कुछ भी नहीं. Because this is the starting of everything. जो एम्पायर रोज विजुलाइज करते हो तुम, सक्सेस विजुलाइज करते हो, वो भी यहीं से शुरुआती है। वॉट एवर गोल्स यू हैव इन योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ में जहाँ भी पहुँचना है, तुम्हें अपने कोई भी गोल्स अचीव करना है, हर एक गोल को अचीव करने के लिए जो तुम एक्शन लेते हो, सी हमें थॉट्स आते हैं पहले तो। अब थॉट्स हमें मतलब अ, किसी बंदे को अमीर बनना है, तो ये गोल आखिर कैसे आया? अब उसकी फैमिली इश्यूज कोई हो, या फिर उसने फ़ोन में फरारी, रोल्स रॉयस, प्राइवेट जेट देख लिया, वॉट एवर इट इज़, उसके एनवायरनमेंट से थॉट मिला, क्या ये करना है मुझे, और थॉट से फीलिंग प्रोड्यूस हुई, और फीलिंग से उसने एक्शन लिया कि अब मुझे एक्शन लेना है, मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। और जब उसने एक्शन लिया, एक्शन से रिजल्ट प्रोड्यूस है एंड ही बिकेम सक्सेसफुल। सो क्या हुआ था यहाँ पे? पहले आपकी एनवायरनमेंट से थॉट आया था माइंड में, तो आपका एम्पायर पहले रियल वर्ल्ड में नहीं आया। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन होगा, आप बहुत से आपने बहुत से सक्सेसफुल मेंटोर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स के भी मुझसे सुना होगा कि यार, आपका जो भी गोल है, आपका जो भी आपको एम्पायर बिल्ड करना है, रियल वर्ल्ड में आने से पहले यहाँ पे आता है सब कुछ। रियल वर्ल्ड में नहीं, चीज़ें पहले यहाँ पे आती हैं, फिर वो रियल वर्ल्ड में आती हैं। सो दैट्स व्हाई इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, जितने भी आप मेंटोर्स को सुनो, वो क्या बोलते हैं, विजुलाइज करो, बिकॉज बाय विजुलाइजेशन यू अट्रैक्ट, राइट? तो चीज़ें पहले यहाँ पे आती हैं, फिर यहाँ पे आती हैं। तो अगर तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, तुम्हें यह इसको मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तुम्हें हेल्प करेगा डिसिप्लिन होने में। ये तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम बहुत ज़्यादा लो फील करोगे, तब भी तुम्हें जो है अपना बेस्ट देने में ये मदद करेगा। कोई भी तुम्हारी जर्नी में चैलेंजेस आएंगे, दिस विल हेल्प यू, ठीक है। वरना क्विटर्स होते हैं, वो क्विटर्स क्यों बनते हैं आखिर? लोग क्विट क्यों करते हैं? उनका माइंडसेट ही कंक्रीट लेवल, एकदम पत्थर का नहीं बना होता। उनका माइंडसेट ही उस लेवल का डेवलप नहीं होता। तो जहाँ थोड़ा बहुत चैलेंजेस आते हैं, दे क्विट। बट अगर आप अपने माइंडसेट को ही ऐसे कंक्रीट लेवल बिल्ड कर दे, यार मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को बस ये मेरे को चाहिए, लॉक इन आप कर लो। तो आपने माइंडसेट अपना इस तरह का बिल्ड कर दिया कि वॉट एवर challenges come in your life, you will not give up. And that is what needed for success. So brother, just build your mindset. Mindset is the biggest power. So brother, अगर तुम्हारे माइंड का रेडियस बहुत छोटा है, if you think small, you will stay small. And if you think big, you sacrifice big, you act big, then फ्यूचर में तो जितना तुम्हें लगता है उससे भी ज़्यादा मिल सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट, क्योंकि अपने माइंडसेट से ही आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर पाओगे। ओके, अ पर्सन चेंजेस हिज लाइफ डेस्टिनी जब उसका माइंडसेट चेंज होता है। अब माइंडसेट किन्हीं भी चीज़ों की वजह से चेंज हो सकता है। लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया, फैमिली इश्यूज उसमें देखे हैं। कोई भी चीज़, कोई भी उसे रीज़न मिला कि अब मुझे अपनी लाइफ की डेस्टिनी ये बनानी है। सो फॉर दैट वो अपना पहले माइंडसेट चेंज करता है कि अब मुझे अपना दिमाग कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना है।
एवरी सक्सेसफुल पर्सन बिल्ड्स हिज माइंडसेट इन अ वे कि सक्सेस इनएविटेबल है, क्योंकि क्विट करना ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है क्विट करने का। तो तुम्हें भी अपने माइंडसेट को इस लेवल का, कॉन्क्रीट लेवल का बनाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ओनली वेयर सक्सेस स्टार्ट्स। सो यार, अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, सो किसी भी चीज़ से ज़्यादा अपने माइंडसेट पे वर्क करो, वर्क ऑन योर माइंडसेट। मैंने तो बिल्ड कर लिया है, तुम भी बिल्ड कर लो, बिकॉज योर माइंडसेट इज आइदर योर बिगेस्ट वेपन, बिगेस्ट एसेट और योर बिगेस्ट एनिमी। ठीक है, अगर तुम्हारा माइंडसेट सही तरीके से डेवलप्ड है तो ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा। बट अगर माइंडसेट ही ढंग से डेवलप नहीं है तो लोग कंगाल भी हो जाते हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, उसका माइंडसेट का है भगवान पे। कोई अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस के लिए पगलाया हुआ है, उसका माइंडसेट होगा हाउ कैन आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मनी माइंडसेट का डेवलप होगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं वो ग्रैब करने की कोशिश करेगा। यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, हाउ कैन आई हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेस, वो वो उस लेवल में सोचेगा। सो इट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, अब क्विक मनी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि माइंडसेट बन गया, हाँ आ गया सक्सेस। सो यू हैव टू बिल्ड योर माइंडसेट इन अ वे कि हाँ, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। नाउ आई नो एवरीथिंग एंड नाउ आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट मैटर। और इसे प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है, बिकॉज until you will achieve any kind of success, आप स्मॉल माइंड से सराउंडेड हो, आपके अगल बगल स्मॉल माइंडेड पीपल हैं, तो इसको प्रोटेक्ट भी करना है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर उन लोगों से अगर ये अफेक्ट हो गया, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड इन अ सेकेंड। क्योंकि बिल्ड होने में हर चीज़ को बहुत टाइम लगता है, बट डिस्ट्रॉय होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। किसी ने मॉक कर दिया, आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आप डाउट करने लगे, यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। सो protect it. It's your biggest strength. So now if you are ready to build your inner empire, so just drop a comment below that I choose great mindset. Until that, I'm Vivek Verma and I will see you in the next one.